2025 में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का फुल प्रोसेस और देखते हैं कि 2025 में कुछ चेंजेस आए हैं या पोर्टल में कोई नया अपडेट आया हुआ है एमएसएमई के रिगार्डिंग। तो उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। एमएसएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपको आधार से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेंगे और अपने आधार से रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन उसके बाद ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें आपको अपनी प्रॉपर डिटेल, अपनी कंपनी की डिटेल, अपनी डिटेल सारा कुछ मेंशन करना होगा। फर्स्ट आपने आधार वेरिफिकेशन कर लिया, जैसे यहाँ पे आप आधार वेरिफिकेशन करेंगे, ओटीपी जनरेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको पैन वेरिफिकेशन भी करना होगा। तो ये नई अपडेट आई हुई है, पहले पैन वेरिफिकेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता था, बट अभी पैन वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन टाइप मेंशन करना रहेगा, उसके अकॉर्डिंग अपना पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे पैन नंबर डालना है, एज पर नेम पैन कार्ड डालना है और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है एंड पेन वैलिडेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पेन वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू बटन का ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और आगे प्रोसेस कर देना है। इसके बाद ही आप इसमें आगे प्रोसेस कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास जीएसटी अगर है और आपके केस में अगर जीएसटी एप्लीकेबल है, तब आपको यस करना है। अगर आपके पास जीएसटी अवेलेबल है तो वहाँ पे जीएसटी नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर, मेल आईडी, इसके बाद कास्ट आपका क्या रहने वाला है, जेंडर क्या है और इसके बाद स्पेसिफिक चीज़ें रहेंगी वो पूछेंगे, उनको आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नेम डालना रहेगा। तो यहाँ पे मैं फिल कर लेती हूँ डिटेल। मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं, मेल आईडी को भी एंटर कर लेते हैं। मेल आईडी यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे कास्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपका कास्ट है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे जेंडर कंफर्म करेंगे। स्पेसिफिक एबिलिटी अगर आपके पास है तो उसमें आपको मेंशन करना है, अगर नहीं है तो उसको नो पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना उद्यम का नेम डालना है, मतलब एंटरप्राइजेस का नेम डालना है, अपने ऑफिस का नेम डालना है या कंपनी का नेम यहाँ पे मेंशन करना है। प्लांट यूनिट इसके बाद यहाँ पे डालना रहेगा। यहाँ पे यूनिट कंफर्म करा देंगे, ऐड यूनिट पे क्लिक करेंगे, ये आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद यूनिट लोकेशन डालना है, जो भी आपका ऑफिस का लोकेशन रहेगा वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फ्लैट नेम, बिल्डिंग और आपका विलेज में है या टावर में है या आपका सिटी यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद ब्लॉक को मेंशन करना है, रोड या स्ट्रीट वो मेंशन करना रहेगा। सिटी आपका कौन सा है और पिन कोड क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये सारा कुछ मेंशन करना रहेगा। तो चलिए मैं फिल कर लेती हूँ यहाँ पे डिटेल। ये नोएडा सिटी है, कौन सा है आपका, इसके बाद सिटी कौन सा है, पिन कोड कंफर्म करा लेते हैं और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना रहेगा स्टेट आपका कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश स्टेट है और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर स्टेट वो सॉरी डिस्ट्रिक्ट आएगा। इसको ऐड प्लांट कर देंगे। अगर यहाँ पे आपका ऑफिस सेम है, आपका कार्यालय और आपका यूनिट एड्रेस सेम है, तब तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सेम चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। अगर ये डिफरेंट है तो यहाँ पे अपना जो यूनिट का एड्रेस है, जैसे आपका ऑफिस कहीं और है और आपका प्लांट कहीं और है, तो वहाँ पे दोनों अलग अलग पड़ेंगे, सेपरेट। तो इसको मैं एंटर कर देती हूँ। इसके बाद LTU लोकेशन यहाँ पे फिल करना रहेगा, तो यहाँ पे इसको भी फिल कर लेते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, लोकेशन कंफर्म करा देंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको इनकॉर्पोरेशन डेट डालनी है। आपका ऑफिस इनकॉर्पोरेट कब हुआ था, जब भी आपका ऑफिस इनकॉर्पोरेट हुआ है यहाँ पे आपको मेंशन करना है, वो डेट यहाँ पे आपको मेंशन करनी है।
तो मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा 16 ऑप्शन बैंक डिटेल का। तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल मेंशन करनी है, बैंक नेम डालना है, आईएफएससी कोड डालना है और अपना अकाउंट डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन करना। तो सिंपली यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, किस टाइप की आपका बिजनेस वर्क करता है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज सर्विस टैब पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप ट्रेडिंग करते हैं या नॉन ट्रेडिंग में हैं तो उसको मेंशन करना है। इसके बाद आपको सर्विसेज में अपनी प्रोवाइड करनी है, ट्रेडिंग में वगैरह है तो क्या ट्रेडिंग में प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिजिटल एनआईसी कोड मेंशन करना रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर का मेंशन कर रही हूँ, पब्लिशर है तो इसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। एनआईसी डिजिटल कोड को यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, जो कि आपको सेलेक्ट करना रहता है बस। इसके बाद आपको डालना है एम्प्लॉय डिटेल्स। जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं उसको मेंशन कर लेंगे। जैसे मेरे पास 2 एम्प्लॉय हैं तो मैं मेंशन कर लेती हूँ, कोई फीमेल नहीं है तो मैं मेंशन कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको डालना है कि आपका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना था। इसके बाद आपने पोल्यूशन कंट्रोल में कितना स्पेंड किया है। इसके बाद यहाँ पे टोटल टर्नओवर आपका निकल के आ जाएगा, उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे आप अगर इन पोर्टल्स में इंटरेस्टिंग है तो उस पर येस नो का ऑप्शन ओनली करना है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो उनको येस कर दीजिए, अदरवाइज नो करना है। एंड देन फाइनल ओटीपी आपको सबमिट करना है। ये सब होने के बाद आप इसको रीचेक करिए और फाइनल ओटीपी कंफर्म कीजिए। जैसे ही आप फाइनल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे चली जाएगी, उसको यहाँ पे मेंशन करना है। कोड एंटर कर लेती हूँ और यहाँ पे ओटीपी को एंटर कर देती हूँ। पे क्लिक करेंगे और ओके बटन को प्रेस करेंगे और कुछ इस टाइप का आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। इसको चाहे तो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए या फिर कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से आप लॉगिन करके अपना प्रिंट सर्टिफिकेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रिंट सर्टिफिकेट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ये जो उद्यम नंबर आपको दिख रहा है इसको एंटर करना रहेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो अभी आपको मिला हुआ है। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। अगर आप मेल पे ओटीपी सेंड करना चाहते हैं तो मेल आईडी डालिएगा, अदरवाइज मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, मोबाइल ओटीपी और मेल ओटीपी। जिसको भी आपको ओटीपी सेंड करना है उस पर क्लिक करिएगा, वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करिएगा। मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी चला जाएगा, यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है। उसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगा और आप अपना सर्टिफिकेट को आपका सर्टिफिकेट आज यहाँ पे वैलिडेट कर देते हैं, कर लेना है। प्रिंट ऑप्शन आपको दिखेगा, प्रिंट सर्टिफिकेट। अगर इसमें आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट डिटेल में जाके आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको प्रिंट करना है। इसका कोई फीस नहीं जाता है गवर्नमेंट। जो भी आपका CAS बना इसको प्रिंट कर लेंगे और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। एनेक्सरी फॉर्म भी होता है, उसको भी प्रिंट कर लेंगे जिसमें सारी आपकी डिटेल रहेगी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।